दोनों किले को देखने के लिए आगे बढ़ रहे थे। गाइड उनके आगे आगे चल रहा था, मंजुल उसके पीछे था और ज्योति मंजुल के पीछे पीछे चल रही थी। किले की अप्रतिम कारीगरी और अभिभूत कर देने वाली सुंदरता दोनों को चकाचौंध कर रही थी। लेकिन ज्योति बीच बीच में रात वाली बात के लिए परेशान हो रही थी कि कहीं आज हम किला देखकर रात में जाएंगे तो रात वाली घटना ना हो जाए। जैसे जैसे धीरे धीरे किले के अंदर जा रहे थे, ज्योति डर रही थी। गाइड उन्हें हर कारीगरी, हर प्रतिमा और रहस्य के बारे में बहुत ही विस्तार से बता रहा था। मंजुल हर तस्वीर को देखकर पूछता और गाइड उसे पूरी कहानी सुनाता और ज्योति फिर डर जाती, क्योंकि किले के राजा और बाकी सभी सदस्यों के साथ कुछ न कुछ अप्रिय घटना हुई थी और गाइड उनके बारे में एक एक बात बता रहा था, जिसे सुनकर ज्योति के मस्तिष्क में पिछली रात वाली घटना की याद वापस ताजा हो रही थी और उससे ज्योति घबरा रही थी। ये तस्वीर काफी विशाल है और देखने में भी कुछ डरावनी लग रही है। इसके बारे में क्या रहस्य बताना चाहोगे? मंजुल ने हल्की सी मुस्कान के साथ गाइड से पूछा। सर, यही तो है यहाँ के महाराज, जिनकी स्मृति में ये महल बनाया गया है और इनकी मौत आज भी एक रहस्य बनी हुई है। जिनके पुत्र की मौत भी एक रहस्य है। ये यहाँ के महाराज हैं, इनके चारों तरफ इनकी रानियां हैं और उनकी गोद में उनका प्रिय पुत्र है। बातें घूम घूम कर वापस उन्हीं बिंदुओं पर आ रही थी जहाँ ज्योति को डर लग रहा था। ज्योति ने मंजुल का हाथ पकड़ लिया और कहा, मुझे अकेला मत छोड़ना, मुझे काफी घबराहट हो रही है और आप बस घूमकर देखिए ना, क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हो? अरे यार, तुम भी ना, जब तक इनके बारे में जाना ना जाए तो यहाँ घूमने का क्या फायदा, और तुम व्यर्थ में ही घबरा रही हो। इनको मरे हुए वर्षों बीत चुके हैं, अब कुछ नहीं है। तुम बस देखो, इनके बारे में ज्यादा मत सोचो। ज्योति चुप हो गई और मंजुल ने उस तस्वीर को काफी ध्यान से देखा। उसे कुछ अजीब तो नहीं लगा। उसने काफी सारी तस्वीरें देखी। हर किसी तस्वीर में राजा की बहादुरी, उनका प्रजा के प्रति लगाव और अपने किले की भौगोलिक स्थिति के प्रति लगाव इन सब से जुड़ा हुआ था। कुछ अजीब नहीं था, लेकिन एक प्रश्न जरूर था जो उसने गाइड से पूछना ठीक समझा। राजा की मौत हो गई तो फिर इसके बारे में कैसे पता चला कि उन्हें धोखे से मारा गया है? सर, यहाँ के राजा इतने महान और बहादुर थे कि अगर साथ में कोई अंगरक्षक ना हो तो भी सामने वाले शत्रु की हिम्मत नहीं होती थी कि कोई उनकी तरफ गलती से आंख भी उठाकर देख ले। उन्होंने यहाँ अनेकों बार जंग जीती थी और आज भी उनकी गाथा गाई जाती है। यहाँ के राजा की एक खास बात ये भी थी कि वो अपने हर जलसे में प्रजा को शामिल करते थे, जिनमें यहाँ का हर क्षेत्रवासी आता था। ये बातें सुनकर मंजुल बोला, कुछ खास बताओ, इन सब में मेरा कोई लगाव नहीं है। सर, यहाँ के महाराज जब भी कोई जंग जीत कर आते थे तो जलसा करते थे और जलसा खत्म होने के बाद एक यज्ञ करवाते थे। उस यज्ञ के बारे में यहाँ के शिलालेख पर लिखा गया है कि भटकती आत्माओं को मोक्ष प्रदान किया जाता था और इसी वजह को उनकी मौत की वजह से जोड़ा जाता है, क्योंकि ऐसा भी माना जाता है कि एक बार हवन के दौरान उनकी हवन अग्नि बुझ गई थी तो उसमें मोक्ष को प्राप्त हो रही आत्मा को भटकने को मजबूर होना पड़ा। और इसके साथ एक बंधन भी था कि वो सिर्फ इसी यज्ञ के साथ जुड़े हुए लोगों को परेशान करेगी, क्योंकि उनकी मोक्ष की अप्राप्ति का कारण यहाँ के महाराज थे। उनकी रानी ने उन्हें बार बार मना भी किया था, लेकिन राजा बहुत जिद्दी थे और वो किसी की सुनते नहीं थे। और तो और राजा का जो प्रिय पुत्र था, जिसकी मौत राजा के साथ रहस्य थी, वो भी उस हवन के बाद हुआ था, तो उसका यज्ञ जुड़ाव उसके बच्चे के जन्म से भी जोड़ा जाता है। सर, क्या हुआ? आप स्तब्ध कैसे हो गए? कुछ नहीं, तुम बताओ। मंजुल, मुझे लगता है ये कहानी हमें नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि मुझे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है, कहीं हमारे साथ गलत ना हो जाए। चलो, अब दोपहर भी हो रही है। ज्योति, तुम हर बार गलत ही क्यों सोचती हो? कुछ नहीं होगा, मुझे आनंद आ रहा है, सुनने दो ना। मंजुल चाहे जितनी संतावना दे दे, लेकिन ज्योति सिर्फ पिछली रात पर अटकी हुई थी। उसे किसी ने आवाज देकर बुलाया। क्यों कमरे की लाइट बंद हो गई? क्यों मंजुल सोने के बाद जागा नहीं? और ये पहली बार नहीं हुआ था, इसलिए ज्योति थोड़ा ज्यादा ही डर रही थी। सर बताइए, इस तस्वीर में आपको क्या खास दिखाई दे रहा है? कुछ खास नहीं, मुझे ये तस्वीर सिर्फ साफ दिखाई दे रही है, जिसमें एक धुंधला चेहरा दिखाई दे रहा है। ये तो खास बात है इस तस्वीर की।
ये तस्वीर दिन के समय में आपको धुंधली दिखाई दे रही है, लेकिन काली अमावस्या की काली अंधेरी रात में ये तस्वीर अपने आप साफ दिखाई देती है और इसके ऊपर प्राकृतिक रोशनी भी पड़ती है। डरावनी बातें सुनकर फिर ज्योति डर गई। उसने मंजुल से कहा कि उसे अपने होटल में जाना है, वापस कल आएंगे। लेकिन आज मंजुल भी ज्योति की कोई बात मानने को तैयार नहीं था। वो भी उसे बार बार मना कर रहा था, क्योंकि मंजुल ऐसी बातें सुनकर अपने आप को बार बार आश्चर्यजनक पा रहा था। लेकिन ज्योति को डर लग रहा था, क्योंकि उसके साथ रात एक घटना घटित जो हो गई, और तो और वो मंजुल को इसके बारे में खुलकर बता भी नहीं पाई थी। अगर बता देती तो शायद मंजुल मान भी लेता, लेकिन वो बार बार सिर्फ ये ही कह रही थी कि मुझे होटल के कमरे में जाना है। गाइड ने आगे बढ़ने को कहा। सर आगे बढ़े? हाँ जरूर, हमें उस रहस्यमय कमरे के पास ले जाओ जिसके पास कोई नहीं जाता हो। क्यों मजाक कर रहे हो सर? जब कोई नहीं जाता है तो मैं कैसे जाऊंगा? मजाक कर रहा हूँ। वो कमरा एक बार दिखाना जरूर, ताकि मैं भी देख कर जाऊं कि ऐसा कोई कमरा है इस किले में जो इतना रहस्य से भरा हुआ है। लेकिन सर वहां जाने की इजाजत नहीं है। इसके लिए आपको पहले किले की प्रबंधन कमेटी से इजाजत लेनी होगी। इस वक्त यहाँ आइए, आगे कुछ और अच्छे दृश्य हैं, पहले वो देख लेते हैं। ओके चलो देखते हैं। आगे गाइड, उसके पीछे मंजुल और मंजुल का हाथ पकड़े हुए पीछे पीछे ज्योति चल रही थी। उस कमरे के पास से गुजरे तो ज्योति और मंजुल ने देखा कि ऐसा एक कमरा जिसके दरवाजे पर वर्षों से जाले लगे हुए थे और दरवाजे के कोनों पर कुछ धुंधली तस्वीरें भी कलाकृति से बनाई हुई थी, और दरवाजा इतना विशाल कि कम से कम 1 दर्जन लोगों को इकट्ठा होकर इसे बंद करना होगा। लेकिन वो दरवाजा कभी बंद नहीं किया जाता है, ऐसा गाइड ने बताया था। मंजुल अब भी आश्चर्यचकित था। इस दरवाजे के बारे में वो और भी बहुत कुछ जानना चाहता था, लेकिन बार बार ज्योति की मांग पर उसने होटल जाने का निश्चय किया और खाना खाकर वापस आने का निश्चय किया। दोनों ने कुछ देर तक गाइड के साथ कुछ और चीजें देखी और फिर खाना खाने किले के अंदर की एक होटल में गए। लेकिन ज्योति को अब भी इतना डर लग रहा था कि उसे लग रहा था कि आगे मंजुल उसका हाथ पकड़कर खींच रहा है और पीछे उसी दरवाजे से कोई उसे जकड़ रहा है। वो कसकर मंजुल का हाथ पकड़े हुई थी। मंजुल ने ज्योति से कहा, इतनी देर से तुम कह रही थी कि चलो चलो, और अब जब जा रहे हैं तो तुम यहीं अटकी हुई हो। मंजुल, मैं यहाँ अटकी हुई नहीं हूँ, मैं तो चलने की ही कोशिश कर रही हूँ, लेकिन पता नहीं पाँव कुछ भारी से लग रहे हैं। शायद भूख की वजह से ऐसा महसूस हो रहा होगा। चलो अब होटल चलते हैं, दोपहर का खाना खत्म करने के बाद शाम को वापस घूमेंगे। दोनों किले से होटल के रास्ते में बातें कर रहे थे। ज्योति क्या हुआ? तुम अचानक डर जाती हो, कुछ बताती भी नहीं हो। क्या हो जाता है तुम्हें अचानक? कुछ नहीं, अचानक डर लगने लगता है और ऐसा लगता है कि कोई मुझे तुमसे दूर ले जाता है। तुम जरूर मुझसे कुछ छुपा रही हो। नहीं, मैं कुछ नहीं छुपा रही हूँ। ज्योति और मंजुल होटल पहुंच गए। दोनों ने होटल में दोपहर का खाना खाया और कुछ आराम किया। ज्योति सोच रही थी कि कहीं ये मेरा वहम तो नहीं है, लेकिन अगले ही पल वो अपनी बात काट कर ये मानती कि हमारे साथ ही गलत हो रहा है। मंजुल सोच रहा था कि यहाँ के महाराज जिनकी मौत भी रहस्य है और उसके बारे में भी डरावना तथ्य बताया जाता है। ऐसे सोचते सोचते ही दोनों की आंख लग गई। फिर शाम तक दोनों सोते रहे। अचानक शाम को मंजुल का फोन बजा तो दोनों जगे। फिर दोनों ने चाय पी और शाम को एक बार फिर घूमने का प्रोग्राम बनाया। मंजुल और ज्योति वापस घूमने के लिए किले में चले गए। हालांकि ज्योति इस वक्त किले में घूमना नहीं जा रही थी, लेकिन मंजुल के सर पर किले को पूरी तरह से देखने का भूत सवार था। एक पल को तो मंजुल भी सोच रहा था कि उसे आगे नहीं घूमना चाहिए, लेकिन अगले ही पल वो सब भूलकर फिर से किले में जाने की जिद करने लग जाता है। ये बदला हुआ मंजुल देखकर ज्योति और ज्यादा भयभीत थी। वो चाहकर भी विरोध नहीं कर पा रही थी। आगे जाकर उन्होंने जैसा सोच रखा था, अपने भ्रमण को आगे बढ़ाया और किले की और भी अच्छी चीजें देखी। बार बार ज्योति मंजुल को आगे जाने से मना कर रही थी, लेकिन इस वक्त उजाला था और गाइड भी साथ था, तो ज्योति की कुछ हिम्मत भी बढ़ रही थी। गाइड उनके साथ था और मंजुल और ज्योति बातें करते करते साथ साथ चल रहे थे। तीनों को घूमते घूमते रात का समय शुरू हो गया। शाम के लगभग 7 बज चुके थे। गाइड ने कहा, सर मेरा समय समाप्त हुआ, मैं अब जाना चाहता हूँ। मंजुल ने कहा, ठीक है तुम जा सकते हो, लेकिन हमें और आगे तक जाना है। इसके लिए बताओ हम आगे कैसे और क्या देख सकते हैं। माफ कीजिए सर, हमें यहीं तक अनुमति है।
और आप भी आगे नहीं जा सकते हो। मैंने आपको पहले ही कहा था कि होटल प्रबंधन से आपको इस विषय में बात करनी चाहिए। अच्छा चलो कोई बात नहीं, कॉफी शॉप तो चालू होगा इस वक्त, कॉफी पीने की इच्छा हो रही है। हाँ सर, 7:30 बजे तक सब खुले हैं, उसके बाद किला बंद हो जाता है। अच्छा चलो कॉफी पी लेते हैं, आप भी पी लीजिए। जी नहीं सर, थैंक्स, अब मुझे जाना है, इसलिए आप मुझे फ्री कीजिए। मंजुल ने गाइड को उसकी फीस दी और उन्हें फ्री किया। इसके बाद मंजुल और ज्योति दो ही थे। मंजुल आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन ज्योति बार बार मना कर रही थी। गाइड उनके साथ था नहीं और ज्योति बार बार यही सोच रही थी। दोनों कॉफी शॉप पर गए और कॉफी पी। उसके बाद मंजुल को न जाने क्या सूझा, वो उठा और ज्योति का हाथ पकड़ा। कॉफी शॉप के पास से एक रास्ता किले की पिछली तरफ जा रहा था। मंजुल बिना कुछ बोले उस रास्ते पर चलने लगा। करीबन 100 मीटर चलने के बाद वहाँ एक छोटा तालाब नजर आया। दोनों उसके किनारे बैठ गए। तालाब में हंसों का एक जोड़ा खेल रहा था। ज्योति को वो दृश्य बहुत ही अच्छा लगा और दोनों किनारे पर बैठकर उनका प्रेम खेल देखने लगे और इस तरह से दोनों समय को नजरअंदाज करते हुए वहाँ खो गए। अंधेरा हो चुका था और ज्योति ने अचानक देखा तो वो और घबरा गई। उसने मंजुल को पकड़कर झंझोड़ा और होटल में चलने का कहा, लेकिन मंजुल मान नहीं रहा था। वो बार बार एक ही रट लगाए हुए था कि मुझे आगे बहुत कुछ जानना है। ज्योति ने कहा, मंजुल अब हमें चलना चाहिए, रात का समय हो चुका है और मुझे डर लग रहा है। मैं आगे देखना चाहता हूँ, मैं रुक नहीं सकता। कहते हुए मंजुल ने ज्योति का हाथ पकड़ा और तालाब की दूसरी तरफ से आगे बढ़ने लगा। चलते चलते एक पल को मंजुल रुक जाता है, कुछ सोचता है और फिर आगे बढ़ जाता है। ज्योति अब अकेले जा नहीं सकती थी तो वो मजबूर थी। गाइड चला गया था और कोई आसपास नजर नहीं आ रहा था और इस वक्त मंजुल ज्योति की कोई बात सुन ही नहीं रहा था। चलते चलते किले की सबसे आखिरी दीवार के पास कुछ कमरे थे जो बाहर से टूटे फूटे से दिख रहे थे। मंजुल किले की गहराइयां जानने के लिए अंदर चला गया। मंजुल को आगे बहुत सारे कमरे दिखाई दिए। वो आगे चला गया ये देखने के लिए कि क्या चल रहा था। ज्योति पीछे पीछे चल रही थी। चलते चलते दोनों एक कमरे में पहुंचे जिसमें पूरा अंधेरा था, पूरा सुनसान था और दोनों अंदर चले गए और अंधेरे में रखी एक बेंच पर आकर बैठ गए। उसमें अचानक रोशनी हुई तो मंजुल ने देखा कि चारों तरफ अंधेरा है और स्थान ऐसा था कहीं से भी कभी भी पैर फिसल सकता है। ऐसा लग रहा था जैसे किसी स्वप्न में हो। अचानक ज्योति का पैर फिसला और वो गिर गई। खड़ी होने की काफी कोशिश की लेकिन खड़ी नहीं हो पाई। मंजुल ने हाथ पकड़कर उसे खड़ा किया। दोनों अब कमरे से बाहर चले गए, लेकिन वो वहीं गए जहाँ काफी अंधेरा था और एक अनसुनी आवाज आ रही थी, जैसे मानो डरावनी आवाजें आ रही थी। बच्चों के रोने की आवाज आ रही थी और अब दोनों समझ नहीं पा रहे थे कि अब क्या करेंगे। मंजुल सोच रहा था कि वो यहाँ क्यों है, कब आया और कैसे आया, लेकिन अगले ही क्षण वो फिर से उन्हीं अंधेरे कमरों के अंदर जाने की जिद करता। ज्योति को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मंजुल डर भी रहा है और साथ ही बात भी नहीं मान रहा है। ये क्या हो रहा है। किले में ही उनको रात हो गई। समय बीतता जा रहा था। दोनों ने वापस जाने का निश्चय किया, लेकिन काफी अंधेरा हो गया। एक क्षण को मंजुल वापस जाने की बात कहता और बाहर जाने के लिए रास्ता ढूंढता, लेकिन अगले ही पल वो फिर से उसी अंधेरे में खो जाता और अकेला ही घूम फिर कर देखने लगता। कभी ज्योति का हाथ पकड़ता तो कभी ज्योति को अकेली छोड़ देता। फिर दोनों आगे बढ़े। उन्हें लगा कि हम अभी घूमकर बाहर आ जाएंगे, लेकिन वो अंदर ही जा रहे थे। उनको पता ही नहीं चल रहा था कि वो कौन से रास्ते पर जा रहे हैं। दोनों भूल गए उनके साथ क्या हो रहा था। ज्योति जो कुछ भी बोल रही थी वो या तो मंजुल को सुनाई नहीं दे रहा था या फिर वो सुनकर अनसुना कर रहा था। अचानक मंजुल को जोर का धक्का सा लगा। इस वक्त मंजुल ने ज्योति का हाथ पकड़ रखा था, इसीलिए गिरने से तो बच गया, लेकिन इस तरह से झटका जैसे कि नींद से जागा हो। मंजुल ने कहा, क्या तुम्हें पता है हम कौन से रास्ते पर हैं और कहाँ जा रहे हैं? नहीं, मुझे नहीं पता। तुम लेकर आए थे और ये आप क्या कह रहे हो? आपको पता है कुछ कि कहाँ जा रहे हो और क्यों? मैं शायद रास्ता भूल गया हूँ, चलो होटल जाने का रास्ता देखते हैं। कहकर मंजुल दूसरी तरफ मुड़ा और ज्योति का हाथ पकड़े हुए आगे बढ़ने लगा। ज्योति और मंजुल वापस मुड़े। रास्ता तो सही था, लेकिन उनके चलने का तरीका गलत था। वहाँ एक रहस्य ये भी था जो गाइड बताना भूल गया कि उस स्थान पर शिलाएं रखी हुई है जिनके नीचे भटकती आत्माएं कैद की गई है। उन्होंने वही कदम रख दिया था और वो कदम रखना उनके लिए एक खतरे की घंटी था। अचानक उस पर कदम रखते ही चारों तरफ से भयानक आवाजें आने लगी। महाराज के हंसने की आवाजें आने लगी, छोटे बच्चों के रोने की आवाजें आने लगी, डरावने जानवर रो रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे बच्चे चिल्ला रहे थे। अचानक भीड़ की आवाज आने लगी। अचानक सन्नाटा छा गया। कैसी कैसी आवाजें आ रही थी। कभी लग रहा था कि एक पेड़ है
जिसकी पत्तियां सनसनाहट के साथ पूरी तरह चिल्ला रही है। कभी एकदम शांत हो जाती है तो कभी हवा, जिस कमरे में दूसरा दरवाजा भी नहीं था, जिस कमरे में एक भी खिड़की नहीं थी, सिर्फ एक दरवाजा, तो उस कमरे में ऐसी आवाजें आना अपने आप में एक भयभीत कर देने वाली घटना थी। अचानक एक हवा का झोंका आता है जिससे वो दोनों और डर जाते हैं। इस वक्त मंजुल वापस होश में था। अब उसको पता था कि वो फिर से एक भयानक जंगल पर फंस चुके हैं, लेकिन कहीं ज्योति ज्यादा न डरे और उसे साहस दिखाने के लिए वो ये जाहिर नहीं कर रहा था। जिस कमरे में लाइट नाम की चीज नहीं थी, उस कमरे में अचानक रोशनी हो जाती है, अचानक वापस चली जाती है। जिसमें आगे जाने के लिए जगह नहीं थी, वो कमरा एकदम सुनसान हो जाता है। इस कमरे में भीड़ ही भीड़ नजर आने लगी थी, तो कभी उसमें एक भी नजर नहीं आता था। अब तो मंजुल भी बुरी तरह डर गया। इस तरह समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे और क्या नहीं करे। मंजुल किले में काफी दूर तक चला गया। ज्योति अब वापस होटल जाना चाहती थी, लेकिन बाहर जाने का रास्ता कहीं नहीं मिल रहा था। ज्योति अब मना भी नहीं कर सकती थी, इसीलिए वो उसके साथ चलती। दोनों रात में किले में और ज्योति डरी हुई थी। मंजुल भी थोड़ा घबराया था, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसकी घबराहट पर भारी थी। ना चाहते हुए भी उसके कदम गलत दिशा में चल रहे थे और अब समय लगभग 10 बज चुके थे। मुझे डर लग रहा है और हमें होटल चले जाना चाहिए, ज्योति ने कहा। हाँ चल ही रहे हैं, लेकिन मैं भूल गया हूँ कि बाहर का रास्ता किधर है। क्या तुम्हें याद है? नहीं, मुझे तो कुछ याद नहीं है और इस वक्त मेरा शरीर एकदम सुन्न हो गया है और पैर भारी से महसूस हो रहे हैं। जल्दी से बाहर निकलो। हाँ तुम रुको, मुझे सोचने दो कि रास्ता किस तरफ है। लगता है कि हम फंस गए हैं। मैंने तो आपको बहुत मना किया था, लेकिन आपने मेरी एक भी नहीं सुनी और हाथ पकड़कर मुझे भी घसीट लिया। क्या हो गया था आपको? ज्योति के ऐसे कहने पर मंजुल चौंक गया। उसको यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब उसकी वजह से ही हुआ था। अंधेरे में भी अब बहुत तेज इजाफा हो रहा था। जैसे अंधेरा बढ़ रहा था, वैसे वैसे ज्योति की घबराहट बढ़ रही थी।